जब माँ के सामने प्रकट हो जाती है, भगवती जगदम्बा बोलती है, हे मेने तम पुरा माम च सुसुविद्वती रता तद्भक्त्या सो प्रसन्नोऽहं परम दातुं गतान्तिका। हे मैना, मैं तुम पर प्रसन्न हूँ, तुम्हारी भक्ति से मैं प्रसन्न हूँ। जगदम्बा बोल रही है, वरम ब्रोहिति मदपाणिम, सूरज के रूप में जैसे राम जी आए थे माँ के सामने चतुर्भुज, जैसे माँ भी आ गई 4 भुज के रूप में, और बोल रही है तुम्हें किसी प्रकार का कष्ट नहीं होगा। ब्रह्मा आदि देवता भगवती को नमन कर रही हैं और माँ के सामने रोने लग गई। श्रुत्वा तद्रोदनम रम्यां गृहस्था सर्वयोषिता जदि संभ्रमा तत्र गता प्रीति पुरसरा। और देवांगनाएं भी आ गई वहां पर उनको देखने के लिए। रनिवास में राजा को समाचार, पुत्री का जन्म सुनते ही राजा ने श्वेत छत्र के सिवाय बहुत सारा कुछ दान दे दिया। बोलते हैं जब तक नाल छेदन नहीं होता तब तक गिरिराज जी अत्यंत प्रसन्न हो गए और ऋषियों को लेकर के जात कर्म संस्कार, द्विजातियों को लेकर के जात कर्म संस्कार कराया। अथ द्वारां समागत्य चकारासो महोत्सवा हिमाचल प्रसन्नात्मा भिक्षुभ्यो दृढं ददौ। और सुंदर दान आदि देकर के, सुंदर मुहूर्त लेकर के भगवती का नामकरण संस्कार भी कर रहे हैं। नामा करो सुतायास्त काली इत्यादि सुगाव्रता संस्कार किया। हर कुलो चित्तेन नामनाता पार्वती त्याजुआवः बंधु प्रियं बंधु जना स्वशीला गुण संयता। और अपने कुल के अनुसार बंधुजनों को करके और उस कन्या को जो है वो धीरे धीरे उसका नाम आगे बोलेंगे उमा भी रखेंगे। उमा मतलब ही कन्या, माँ मतलब नहीं जाते तपस्या, जाते व्रत बनते, इसे उमा का अर्थ यही है। और भगवती वो धीरे धीरे बड़ी होने लग गई और हिमालय भी बड़ा प्रसन्न हुआ। उनके यहाँ सभी पर्वत आदि देवताओं को आशीर्वाद देने के लिए, बधाई देने के लिए उनके घर में आ गए। पुत्रे सखी मात्या नाम के पौर पर विशेष रूप आसक्त हो। हिमालय के घर नारद जी आ जाते हैं। नारद ज्ञानम ददाति इति नारदा, नारद जी आ गए और ये साथ देखते हैं। तो नारद जी ने कहा कि एक कन्या तो उमा उमा ही पिलो कि नयन भरे बारी सहित सभी नाथ सुभद्र को देव जो बानी मातो पिता ही यह मत भावा अपो सुख प्रद दुख दोष न सावा तप बल साम करहि संहारा तप बल से सुधरहि माही भारा सुनत बचन विसमित महातारी सपन सुनाया हो गिरहि अंगारी। और गुरु जी ने देखा, नारद जी ने कहा ये तुम्हारी कन्या तो जगत की माता है और जगत की माता है। बोली ने कपाली मुंडों की माला धारण कर लो। माँ को बड़ा खराब लगा कुमारी की बेटी, और उसने सुन लिया नारद जी से उस लड़की ने, और उसने तो उसके मन में अब शिव जी को बसा के चले गए कि तुम शिव जी की तपस्या। और जगदम्बा तो जानती थी कि शिव को पाने के लिए मैं दूसरा जन्म लिया पार्वती के रूप में, वही गौरी वही काली। माँ तो जानती है, पर संसार की लोग लीला कर रही हो, जैसे लीला होती है ना, उसी प्रकार से भगवती लीला कर रही है। ये संकोचितम वसे जैसा करिष्यति तपस्वनी साचाप्नि नामृदेवता आयचामुत्करिष्यति।
शंभु का चित्त केवल भगवती ही अपनी ओर आकर्षित कर सकती है, बाकी संसार का कोई नहीं कर सकता है। कि स्वर्ण गौरी सुवर्णाभा तपसा तो शतम हरा विद्युत गौर तमाचीयाम तपो तो पुत्री भविष्यति। यह तपस्वी सर्वदा शिव जी को अपने बस में रखेगी और शिव शिवा जैसा प्रेम जो होगा वैसा प्रेम दंपति में कहीं नहीं होगा। श्री गौरी नाम कन्या तो ख्याति में सा गमिष्यति। सर्वदेव गणे पूजा हरि ब्रह्मा दिविस्तथा। और ये आगे चल के तुम्हारी कन्या जब तपस्या करेगी तो ये कन्या गौरवर्ण इसका हो जाएगा, गौरी कहलाएगी। गौरी नाम से ये विख्यात हो जाएगी। ब्रह्मा जी बोले हे नारद, इस प्रकार से तुम्हारी वाक्य को सुन करके हिमालय कहने लगे हे मुनि नारदा प्रज्ञा विक्षिप्तम कांचिदेवहि। हे मुनि, मेरी एक विज्ञप्ति करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जगदम्बा तो आई भगवान को पाने के लिए। पुनः सेवसम समपन्ना तव गेहिंबिका शिवा पार्वती हर पत्नीयम भविष्यति न संशया। कोई संशय नहीं है, भगवती को बैठी देख करके पुत्रों सहित मैना भी प्रसन्न हो गई, वो भी देख रही है और कन्या शिव का चिंतन करने लग गई। और इधर माँ भगवती भगवान का चिंतन यम यम चिंतते कामम तम तम प्राप्नोति निश्चितम, जो हम देह रखते हैं वही है। तो मुनि के वाक्यों को याद कर रही है, तो नारद जी के वाक्यों को। और पार्वती ने तुम सुनो मेनके देवी, भगवान का चिंतन करते करते और रात्रि को उसने भगवान को सपने में देखा। तपस्यकार स्वं तत्र पार्वती सेवने रता सखेभ्यां सहिता नित्यं प्रसन्नार्थं अभूत् तदा। तथा कालेन कियता, भगवान का वो रूप चिंतन वो देख रही है। उसने भगवान शंकर को सपने में देख लिया माँ ने, और सपने में देख करके भगवती चिंतन कर रही है शिव जी का। इधर पार्वती की तपस्या है, तो भगवान की तपस्या कर रहे हैं शिव जी भी, वो तप में लीन है। देवसे सेववर्याय तद्यसा सुमचादरा पावनम मंगली। आ गए और तपस्या करते करते भगवान के ललाट में आंसू आ गए, पसीना आ गया। और भगवान का जब पसीना जो होता है तो व्यर्थ नहीं जा सकता है, वो तो कुछ न कुछ करेगा। अरे प्रभु ललाट दे यत्रेच्छाम सम्भवा पपात धरणो तत्र भवोरीत्या पालयेतम शुभम मम। और वो धरणी को पृथ्वी देवी आ गई उस बच्चे को, वो भौमासुर उत्पन्न हो गया। ब्रह्मा अभीक्षिते जगामास शिवाज्ञाय मधिगम्य सा। और अपने स्थान को उस बालक को लेकर के उसको पालने लगे। शिव जी से हिमालय की वार्ता होती है, शिव जी को मिलने के लिए हिमालय भी आ जाते हैं। हिमालय भगवान के रूप को देख करके भोले बाबा तुम्हारी कसम तुम्हार रूप सच मन बाबा तुम्हारी कसम तुम्हार रूप सच मन भोले बाबा
और आप जब मेरे यहाँ आपका निवास है तो मैं बड़ा भाग्यशाली हूँ। भगवान कह रहे हैं तव वृष्टे तवस्तप्ता रहस्या महागागता को भी खोलकर सेवकों के सहित गिरीश को अपने सामने उन्होंने हिमालय ने भगवान को यानी गिरीश ने देखा शंकर जी को। शंकर जी बोले एकांत में तपस्या करने के लिए तुम्हारे परोक्ष यहाँ आया हूँ। तया यहाँ पर आप तब कर सकते हैं, भगवत चिंतन कर सकते हैं, सत्संग कर सकते हैं, भक्ति में लीन हो सकते हैं, क्योंकि शिव जी किसका नाम लेते हैं? राम जी का नाम लेते हैं। राम का चिंतन करते हैं शिव जी। और हिमालय अपनी कन्या को लेकर के भी आ जाते हैं भगवान को देखने के लिए कि देखो शिव जी का दर्शन कर लो कि देव देवा महादेवा करुणा कर संगरा पश्यमां शरणं प्राप्तां उन्मील्या नयने विभो। शंकर ने यौवन और प्रथम अवस्था में वर्तमान उस कन्या को भी देख लिया। छोटे में भगवान भी देख रहे हैं, कन्या अभी तो छोटी है, पता नहीं कब भगवान के कई युगों पुराने है, भगवान का लाखों वर्षों उम्र है, पर वो जो पार्वती है वो तो अब जन्म ले रही है। पर उसको देख रहे हैं भगवान शंकर, उसकी अवस्था को देख करके नीले कमल के पत्र के समान आभा निकल रही है, पूर्णिमा चंद्रमा के समान है, और उसकी ग्रीवा शंखाकार थी, नेत्र विशाल थे, और दोनों कर्ण जो है कर्ण फूल लगा करके वो भगवती सुंदर शोभायमान लग रही है, मृणाल के समान सुंदर उनकी भुजाएं, और वो भगवती जो है बिजली के समान जो है वो तीक्ष्ण कंठ से अत्यंत शोभा भगवती कैसा शोभा पा रही होगी वो भगवती, उसका वर्णन वाणी से नहीं किया जा सकता। उस जगदम्बा का दर्शन भगवान शंकर कर रहे हैं। आगंताभ्याम त्वया नित्याम, क्यों आई इस तरह से बोल दिया भगवान ने। हिमाचल बोले प्रभु क्या आपकी सेवा करने में हम अयोग्य हैं क्या? हम क्या आपकी सेवा नहीं कर सकते हैं? तो एतश्रुत्वा वचनं त्वया संभो निरामयं निस्पृहं निष्ठुरं च काली तातश्चकितो भूत्सुरंसि तदवत्किञ्चित् व्याकुला चासतोष्णे। और चुपचाप हिमाचल जो है महायोगी भगवान इस प्रकार से कह रही, हिमाचल चुपचाप मौन हो जाते हैं। शिव जी एक स्मरा रहित निरामय निष्ठुर वचन सुन करके काली पिता के सही वहां पर बिल्कुल चुपचाप है। शिव जी ने जब बोला तो सोचा कि डांट दिया हमें, तो दोनों के दोनों बाप बेटी चुपचाप है, माँ जगदम्बा भी, क्योंकि भगवान अनिर्वचनीय है वो परमात्मा, उनके सामने नहीं कह सके। कि शिव पार्वती सांख्य वेदांत का वर्णन एक दूसरे का जो है एक दूसरे से बोल, भगवती भी बड़ी जानकार है शास्त्रों की, वो भी वैसी बात कर रही है उनसे, और शिव जी भी तो स्वयं उन्हीं के द्वारा जो विद्याएं हैं 14 विद्याएं सब शंकर जी से निकले, उनके डमरू से। जब भगवान ने निनाद किया डमरू का, उसी से सारी विद्याएं निकली। ये संस्कृत वाणी सबसे पहले आई है, इसको बोलते देववाणी, संस्कृत भाषा को देववाणी बोलते हैं। बुद्धिमान लोग अपनी बुद्धि से प्रकृति में ही उसको लगाते हैं। इसमें मेरा आपका जो है परमार्थ एक वचन जो है उन वचनों को सुनो, मैं ही प्रकृति हूँ, भगवती बोल रही है जगदम्बा, मैं ही प्रकृति देवी। ये जो देवी की आप पूजा करते हैं वो एक रूप में नहीं है, याद रखना, वो प्रकृति के रूप में भी है। ये पेड़ पौधों को में जो दिखाई देती है, ये जो भारा आभा दिखते हैं, कांति दिख रही है, कौन है? ये प्रकृति देवी है। ये जो छटा देखते हैं आप जब जाते हैं घूमने के लिए, पर्यटक बन के बोलते बहुत अच्छा लग रहा है, सुंदर दृश्य विहंगम भव्यता दिखाई देती, कौन है? वही देवी है। जिस भावना से हम देखेंगे उसी से हमें मालूम पड़ता है। दे शंकर देखो सेवा में ही भगवान आते हैं, याद रखना। कई लोग देवालय में जाते हैं, देव स्थानों में तो वहां सेवा भाव करते हैं, तो उनको वहां संतुष्टि मिलती है।
इसे सेवा भाव से जाना चाहिए। तीर्थों में सेवा करो, कहीं भोजन व्यवस्था है वहां सेवा करो। ऐसी सेवा अगर हमारे जीवन में हो, भगवान के समीप रह करके सकाम भाव से भगवान को देख करके, भगवान उनको देख करके और वो विस्मित हो जाती थी। तब शंकर ने अपनी तपस्या के बल से निसंग रहने वाली उस काली पंचतत्व शरीर के निवास करने वाली जो पूर्व जोनि में भार्या भगवान ने उनको समझ लिया कि ये मेरी भार्या है, यही सती थी। और आज ये पार्वती के रूप में ये अवतरित हो चुकी है। दे पार्वत्य विगर्भा जन्म के बारे में कह रहे हैं कि कथा शिवा तव न्योद्राम जगारा सदहेतवा। और शिव जी ने किस प्रकार से कह रहे हैं, ये ब्रह्मा जी बोल रहे हैं मेरा जो पुत्र है मरीचि, और मरीचि का पुत्र हुआ कश्यप। कश्यप को, कश्यप की 13 स्त्रियां थी। दिति ज्येष्ठा चितस्त्री सुसुवेवा सुदद्वयम्। हिरण्यकश्यप दिति के हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष हुए। नरसिंह भगवान ने उनका वध कर दिया। दिति ने फिर दुखी होकर के अपने पति कश्यप से बोला मुझे संतान हो। उसको पुंसवन व्रत का बोला था और उसने पुंसवन व्रत रखा। बार तेज हवा जब चल के धूम उड़ा रही है, वृक्षों को उखाड़ रही है, जब वो हुआ पैदा, जब राक्षस होते हैं तो ऐसे ही होता है। और उलों को मुख से भयानक टंकार युक्त शब्द कर रहे हैं। कुत्ते जहाँ भी हैं वहाँ गर्दन जोर जोर से रो रहे हैं। और उसने उसका नाम रख दिया तारकासुर। और वो मायावी था। उसने मधुवन में जाकर के ब्रह्मदेव को प्रसन्न करने के लिए दृढ़ व्रत 100 वर्ष तक तपस्या करता रहा। 100 वर्ष तक उसने तपस्या एक अंगूठे में खड़ा करके 100 वर्ष जल पी करके 100 वर्ष सदम जला प्रासना सदवर्ष की जो है कीर्ति फैलने लग गई। इंद्र आदि देवता जो है बड़े दुखी हो गए, उपद्रव होने लगे। देवेंद्र आदि बड़ी दुखी हो गए, भगवान के पास जाते हैं और वरदान देने के लिए स्वयं भगवान आ जाते हैं। ब्रह्मा जी तारक बोले त्वयि वरदन्ने वरदे किम साध्यं भवेन मम। भगवान ने कहा तो अमर तो नहीं हो सकता परंतु स्वर्ग का राजा बन जाएगा। और उसने कहा मुझे आपकी बनाई हुई सृष्टि से डर नहीं लगता है परंतु मुझे कोई न मार सके। और ये बोलना भूल गया और शिव जी के पुत्र से ही मरूंगा, ये बोल दिया। शिव जी की शादी नहीं हुई थी ना, परंतु उसने सोचा शिव जी अब विवाह नहीं करेंगे तो शिव जी का पुत्र कहाँ से होगा। और ये बोल दिया कि शिव जी के पुत्र के द्वारा मैं मारा जाऊंगा। और इंद्रेणा रावतस्य तस्मै वया तस्मै समर्पिता कुबेरेण तदा दत्ता। बिना पृथ्वी बिना ज्योति ही अन्न प्रदान करने लग गई। वायु अनुकूलता से चलने लगे, सूर्य भी सब डरने लगे उससे, तारकासुर से सब देवता पीड़ित होकर के रुदन करके और ब्रह्मा जी के पास जाते हैं। लोकेशा तारको दैत्य वरेणा तव दर्पिता निरास्यास्मन् हठात् स्थानान्यग्रे। और पार्वती विवाह निमित्त इंद्र और कामदेव को जो है शिव के पास भेज देते हैं कि शिव जी को शिव तपस्या में है कि वरदान वेत्थम वदसि नौतरे वज्मे हम तवा। उनको उठा नहीं सकता है केवल कामदेव, आप ही इस काम को कर सकते हैं, आप ही मेरी सच्चे मित्र हो। ब्रह्मा जी यानी वो महादैत्य तो अजय हो चुका है। भग्नाः पाशो गदेशस्य हरिशक्रां सुदर्शना पदगुंड होने लगे। उसे चंद्रमा की मनोहर ज्योत्सना कामुक और कामिकों की धूलि के समान चारों तरफ फैलने लग गई। उसने अपने रति काल के दीपक के समान जैसे मालूम पड़ती हो, इस तरह से बसंत आदि जो वनवासी मुनि हैं वो असह्य हो गया उनके लिए भी। और बसंत का जो प्रभाव है रथयुक्त काम आम्र मंजरी का बाण चढ़ा करके और वाम पार्श्व में स्थित हो गया और मोहित करते हुए त्रिलोकी भगवान शंकर के सन्निकट जो है सन्निकट पहुंच जाता है। राशिव समीपे तो अस्त्र चलाया शिव जी के ऊपर, परंतु शिव जी तो क्रोधित होकर के और उनके ललाट से तीसरी नेत्र में लग गया। यह देहे तस्मिन् स्मरे वीरो देवा दुःखम् उपागता।
और भगवान के का जो तीसरा नेत्र है वो खुल गया और भगवान ने कामदेव को मदन को जला दिया। तुम देवताओं ने मेरे पति को मरवा दिया। शिव जी से कह रही है प्रभु अब तो आप ही मेरे सौभाग्य को उजाड़ने वाले हो, संसार के लोग आपसे कहेंगे। इसलिए महाराज शिव जी ने भी बोल दिया कि द्वारकायां यदा स्थित्वा पुत्रानो पादयिष्यति तदा कृष्णस्तु रुक्मिण्यां कामोत्पादयिष्यति प्रद्युम्न नाम तस्यैव भविष्यति न संशया। जात मात्रम संपर नाम का असुर ले जाएगा चुरा करके रुक्मिणी के पुत्र को समुद्र में डाल देगा। नारद जी के कहने पर उस पुत्र को फिर तो वहां खाना बनाने क्रोध में जो बड़वा अग्नि है वो सौम्य ज्वाला से युक्त होकर के शिव की इच्छा से प्रेरित होकर के समुद्र के पास चली गई। और समुद्र का ये तो केवल जल पिएगा। क्रोध भगवान का क्रोध भी समुद्र में डालना पड़ा। बोले शंकर भगवान की। नारद जी त्रिलोचनाय वसुमंगरागाय महेश्वराय नित्याय सुंदराय दिगंबराय भगवान का नाम ले रही है, नमः शिवाय का जाप कर रही है। सुनो काली वचोहि में तो संसार का जो है गर्व नष्ट कर देने वाले जो शंकर जी है महायोगी हैं, विरक्त हैं, उनका आप चिंतन करो अवश्य ही आपको शिव की प्राप्ति हो जाएगी। माँ भगवती भगवान का चिंतन करते करते और शिव की तपस्या शिव उस पर प्रसन्न हो गए। सखी बोल रही है तब तो कामात देवपुत्री शिवार्ताम परमं तपः प्राप्तुक्यापि दोष्यैव तभ्यं वै प्रतिविच्छति। मत करो सखियां बोल रही है पार्वती तो ऐसी तपस्या की असंभव तपस्या है शिव को पाने के लिए। हे गिरिजा इस समय ये आप जो है जो तपस्या कर रही हैं आप जो है अन्न आदि कुछ नहीं पत्ते भी खाने छोड़ दे, इसलिए उसका नाम पड़ेगा अपर्णा। भगवती का एक नाम क्या पड़ गया अपर्णा। बिना पत्ता जटाली होती जैसे उलझ जाते जैसे बाल, तो देवी के भी वैसे बाल बिल्कुल उलझ गए और वलकल धारण करके और पार्वती तप में जो है उद्विग्न हो गई। देवताओं का ब्रह्मलोक में जो है आगमन होता है, उनको ही पता है कि अब भगवती तप कर रही है, इसलिए देवता भी बड़े प्रसन्न चित्त हो रहे हैं। शिवम पुराणं पुरुषोहमदेशा पर से शिव का पार्वती के साथ विवाह के लिए स्वीकारोक्ति भगवान ने स्वीकार कर दिया। मैं विवाह के लिए तैयार हो गया हूँ। हरि ब्रह्मा आदि बड़े प्रसन्न हो गए। हे हरि हे विदे देवा संसार के यानी कि प्राणियों पर प्रसन्न होते हैं तो उनके मनोरथ को पूर्ण कर देने वाले हैं। इधर ब्रह्मा जी कह रहे हैं गणेश देश देवेश ब्रह्मादिशो निजासना तव तपासु परीक्षार्थं समाधिस्था भवद भवाः। भगवती जब तपस्या में थी तो सप्त ऋषियों को भेज दिया यहाँ से ब्रह्मा जी ने, और सप्त ऋषि भगवती की तपस्या को देख करके और भगवती को मना रहे हैं, भगवती की परीक्षा ले रहे हैं कि शंकर जी तो सुनो शैल सुते देवी किमर्थं तप्यते तवा इच्छसि तं सुरं तं च किं फलं तत्। वो तो कभी संसार में रहते कभी उनका तो कोई भरोसा नहीं, तो वो कब कहाँ उठ के चले जाए, ग्रस्त लायक नहीं है। माँ पार्वती को गुस्सा आ गया कि मुनीश्वरा संसनता मदवाक्यम प्रीति दोरिदा प्रवेमी स्वाभिचारं वे चिंतितो यो दियाश्वया। हे ऋषियों मैं तो दृढ़ संकल्प ले लिया, मैं शंकर जी के अलावा कहीं विवाह नहीं करूंगी। योदयति यदि भान पूरब को छोड़ करके दूसरी दिशा से पश्चिम से उत्पन्न होने लग जाए और प्रचलित मेरु कि पर्वत अगर चलने लग जाए और अग्नि शीतलता प्रदान करने लग जाए और विकसति यदि पद्मा पर्वताग्रे शिलाएं होते हैं पानी में, पर अगर वह कमल पर्वतों की शिलाओं में होने लग जाए उसके बाद भी मैं सत्य कहती हूँ कि भगवान शंकर के अलावा मैं कहीं विवाह नहीं करूंगी। माँ भगवती की परीक्षा लेकर के सप्त ऋषि चले जाते हैं। भगवान शंकर स्वयं
ब्रह्मचारी का रूप धारण करके आ जाते हैं भगवती की परीक्षा के लेने के लिए। देखो कितनी परीक्षा हुई देवी की, उसने कई परीक्षा दी तब शिव को पाया। और शिव जी पार्वती ब्रह्मचारी स्वरूपेण बाबा बन गए। आप कहाँ जा रहे? तो विप्र बोल रहे जो भगवान स्वयं है। अहम इच्छाभिगामी च वृदो विभ्रातनो सुधे तपस्वी सकलोन्नेषां उपकारी न संशया। भगवान स्वयं कह रहे हैं कि ब्रह्मचारी का जो रूप है ये बुद्धिमान व्यक्ति हूँ मैं, तपस्वी हूँ और दूसरों को सुख देने के लिए उपकार करने के लिए। अकेली कौन हो? तो भगवती कह रही हैं नाहं वेद प्रसो विप्र न लक्ष्मीशा सरस्वती अहम हिमालय सुता न मैं सावित्री हूँ न लक्ष्मी न सरस्वती हूँ। मैं तो हिमालय की लड़की हूँ, मेरा नाम पार्वती है। पूर्व काल में दक्ष की कन्या थी मैं। देखो बोल रही है माँ भगवती कि पुरा दक्ष सुता जाता सती नामान्य जन्मनी योगी न मुझे शरीर त्यागना पड़ा। मेरा नाम सती था। भगवान स्वयं कह रहे हैं अहो तपस्ते किम भद्रे ना बुद्धम किंचित एव हि ना दग्ध। यानी कि समझा रहे हैं शंकर जी और जगदम्बा ने कहा कि महाराज आप अगर शिव की निंदा करोगे तो मैं आपको अभी जला दूंगी। माँ भगवती बोल रही है शिव जी को, शिव क्योंकि शिव जी तो दूसरे रूप में है ना। और महाराज शिव जी के विरुद्ध एक वाक्य को मैं नहीं सुनूंगी। सर्वम विरुद्धम द्रौपदी पाली है, हस्ती चर्म धारण करने वाला है और भस्म धारण करता है, नागों की माला है, उसे विवाह करेगी क्या? कहा मैंने तो संकल्प कर दिया कि मैं शिव जी के ही साथ में विवाह करूंगी। बाबा जी आप यहाँ से चली जाओ। इतना कह करके और भगवान शंकर कि दंडेशाम मुकुटम्बिता पृष्ठं च भवति सर्वदा अतस्याः किं तस्याः वटवक्षेण स्वयमेव महाप्रभु। और भगवान प्रकट हो गए। क्यों कह रही है कि भगवान शिव समदर्शी हैं, उनके दर्शन से देवराज भी प्रसन्न हो जाते हैं। सप्त जन्म का दरिद्र भी समाप्त हो जाता है शिव जी का नाम। और जो शिव जी की निंदा करता है वाले वो सप्त जन्मा दरिद्रास्या सेवन्ना नाम लेता है वो कभी दरिद्री नहीं होता है। परंतु जो शिव जी की निंदा करता है 7 जन्म तक दरिद्री रहते हैं। उसके यहाँ लक्ष्मी भी पूर्वक भगवान शंकर जी से प्रार्थना करना। शिव जी कह रहे सुनो देवी महिषानी परमं भजनं नमा यदोचित्तं सुमंगल्यं अविकारी तथा कुरु। भगवान कह रही महिषानी तुम उत्तम बात कह रहे जिससे विवाह में किसी प्रकार का विघ्न न हो, ऐसा उचित मंगल कार्य करो। हे भामिनी ब्रह्मा आदि लेकर स्थावर जंगम जो पदार्थ दिखाई देते हैं वो अनित्य हैं, नश्वर हैं, वो एक दिन समाप्त हो जाएंगे। बनना चाहती हूँ एक नहीं जन्म जन्मांतर तक। भगवान ने तथास्तु कहा और माँ भगवती अपने घर में आ जाती है। और भगवान शंकर हिमालय को मोक्ष इस तरह से उनको पार्वती को यानी कि शंकर जी को पार्वती प्रदान करने से कह रहे हैं देवता कि कोई विघ्न नहीं होगा, आपको मोक्ष की प्राप्ति होगी। देव देवा महा शंकर जी को प्रसन्न करो, विवाह के लिए तैयार करो। और इधर कन्या सप्तऋषि वहां पर पत्रिका लेकर के आ जाते हैं और पत्रिका लेकर के यहाँ विवाह की तैयारी करते हैं। भगवती जो है सुंदर भगवती का मंगल स्नान आदि सुंदर और इधर भगवान का श्रृंगार कर रहे हैं कि शिवाई संभोगन कराही श्रृंगारा शिवाई संभोगन कराही श्रृंगारा छटा मुकुट रही मार संहारा छटा मुकुट रही मार संहारा लाट सुंदर तेरे गंगा तेरे गंगा नयन दीनी गोपवीत भोजन का नयन
जो है पुष्पभद्रा नदी के किनारे पर वहां पर तपस्या कर रहे थे और वहां पर उन्होंने उस कन्या को देखा। मुनिर्याचे कन्यां च तां देहेति ध्रुवेश्वरा अन्यथा भस्मसा सार्ध करिष्यामि क्षणेन च। राजा के पास अंतरण्य के पास आ गए पिप्पलाद ऋषि बूढ़े थे और वो लड़की थी छोटी उम्र की 20-22 साल की। तो राजा असमर्थ हो गया थोड़ा सोचने का, महाराज आपकी उम्र क्या है, मेरी लड़की की उम्र क्या है। परंतु अंतरण्य ऋषि ने कहा मैं तुम्हें राज्य के सहित भस्म कर दूंगा। केवल 4 पैर होते थे, अब 1 रह गए। दान में कम कलोई में बाकी देखा जब सती को आएगा फिर 4 पैर हो जाएंगे धर्म में। ये कि चिरंजीवी सभवतो मार्कंडेय पराशुरे कुबेरादने आशा सकल हिमालय को और भोजन कराकर स्वयं भोजन किया और फिर उसके पश्चात शैलपति ने ये सब ऋषियों से ऋषि पत्नियों से बात की और उसके पश्चात लग्न पत्रिका शिव की समीप लग्न पत्रिका भेजना, पर्वतों का वहां पर आगमन हो जाता है। माँ भगवती का सुंदर यहाँ पर जो है श्रृंगार हो रहा है और शिव जी का उधर श्रृंगार हो रहा है। शिवाई संपोगन कर रही श्रृंगार, भगवान के गणों ने श्रृंगार किया और क्या किया भगवान जी को बड़ी बड़ी नागरी भेंट में, जैसे आजकल आप न्योता लिखते हैं, भगवान का न्योता क्या था, बड़ी बड़ी नाग श्रृंगी भृंगी। भगवान ने कार्ड नहीं छपाई, श्रृंगी भृंगी को बोल दिया जाओ बुला दो। पूरे वर्ल्ड के भूत भी आ गए, विदेशी भी आ गए और भारत के भूत तो ही, तो सभी भूत प्रेत और भगवान को कोई नाग दे रहे, कोई गरम गरम राख दे रहा, प्रभु पाउडर लगाओ गरम गरम राख, और भगवान को राख दे रहे कोई और गरल कंठ और नारा सिर माला, गरल कंठ और नारा सिर माला, शिव वेश शिव नाम कृपाला, शिव वेश शिव नाम। देवताओं की और विष्णु भगवान तो नहीं, सर्वांग सुंदर सब सुंदर साथ रच गया और शिव जी अलग ही खड़े कि जस दुलही तसी बनी बराता, जस दुलही तसी बनी बराता, कतक विविध होई मागे जाता, पीन पावन को अपावन गति धरे, भूषण कराल कपाल करे सत्य सोड़ित तन भरे परेशान सोतरा सर्वे समायाता सोनभद्रा दया खलो। नत्यासारिक रूप धारण करके शिव जी के विवाह में सब देवांगनाएं सज धज करके आई हुई हैं, सभी देवता भगवान के विवाह में चले हुए हैं। कि ब्रह्मा चले विष्णु चले नंदी चले बाबा, ओ नंदी चले बाबा, भूत प्रेत यक्ष चले, ब्रह्मा चले विष्णु चले नंदी चले बाबा, ओ नंदी चले बाबा, भूत प्रेत यक्ष किन्नर सब चले बाबा।
तेरी बरात माँ शिव बरात माँ। करोड़ों बार और कैसा विद्वान बनाएगा मंडप, वैसा सुंदर रचना की है, विश्वकर्मा जी को बना दिया, बोल दिया कि आप मंडप बनाओ। जगत की माता पिता का विवाह और मंडप बनाओ। हिमालय से हिमालय की पत्नी मैना जी सुंदर सजी हुई है और बारात चलते चलते और नगर के निकट पहुंच जाती है। नगर निकट बारात सोनी आई पुर घर। वो तो फिर कोई राई पर उतरता है और कोई है ना, यहाँ पर ठीके होते हैं, वहाँ पर उतरते हैं। अच्छी बारात भी थी, ब्रह्मा विष्णु उनकी पत्नियां आगे आगे चली गई और जब गए तो वहां के लोगों ने कहा अरे जिनकी बाराती ही इतने सुंदर है तो दूल्हा कितना सुंदर होगा, क्योंकि विष्णु भगवान को देखा ना सर्वांग सुंदर है। अगर बाराती तो मन फूट गया कि दूल्हा को देखेंगे कितना सुंदर होगा। अब 1 घंटा हो गया बारात नहीं पहुंची, क्योंकि उनके साथ भूत प्रेत थे तो आराम से आ रहे थे। चलते चलते और जितने भी लोग थे वहाँ के बच्चे गेट में आए, बारात देखो जगह जैसे जाते ना दूर थोड़ा, बारात की कहाँ पे आई और जैसे ही बारात देखने के लिए गए, तन छार प्याल कपाल भूषण नगन जटिल भयंकरा, सतभूत प्रेत पिशाच जोगिन विकट मुख रजनी चरा, जो जियत समझ बोली क्या हुआ, इतनी सांस में बोल तेरी
और जीजा जी का छन पची वापस है कोई कई दो के व्यूज पड़े जीजा जी देखी तो से करना चाहूँ मत पूछो माँ ऐसा दुर्लभ मैंने पहली बार देखी कैसा तन छार ज्ञान कपाल भूषण नगन और दूल्हे तो सूट पहन के आते हैं ये तो कपड़े भी पहन रखे इसके पहली बार देखा मैंने बिना कपड़े का दूल्हा और बताओ अरे बड़ी बड़ी नाग हैं और मुंडों की माला पहन रखी और उन्हीं मुंडों को माला को देख के कई बच्चे वही बेहोश हैं माँ जो हम कुछ जीवित आ गए ना और बच्चा रोड का परात देख रहा है और बच्चा निरोड परात का खेल ये स्थिति हुई अब धीरे धीरे भगवान आ गए और जैसे बारात आई तो मैना रानी जवाई की आरती उतम हुए अग्नि इन्हें देख इन्हें तो फोटो में देख एंच गए भी नजर देख यार बेहोश हो गई थाली भी गिर गई मैना उठाया कि देव देव महादेव शरणागत परंतु नाना प्रकार के जो भगवान के साथ में आए हुए उनको देख करके माता जी वहीं पर गिर पड़ी और कोटि कोटि सहस्राणाम सतविंशतिर्विवृता तत्र जगति वह अरबों लोग थे अरबों लोग अरबों की धर्म हो रही थी आप सोचिए कितने जितने भूत प्रेत थे और वीरभद्र आदि सब वहां पर श्रृंगी भृंगी 9 करोड़ मधुपिंग कोकिल नील पूर्वभद्र 9 करोड़ चतुर्वा 7 करोड़ 20 करोड़ और लगाई गणेश पर 9 करोड़ अब आप सोचिए कितने करोड़ों में आई कैसी बारात थी शिव जी जैन जन देखो रास्ता लगी कोई मजा सब जूते गए में क्षेत्रपाल आदि जो है करोड़ों लोग विवाह उत्सव में देखने शिव जी की शादी बोली 200 बेचू शिव जी देखना करूंगा और सबके सब वहां चंद्याम सर्वे रुद्रगणा पृष्ठस्तशाकृता सदा गणानाम पे ढेर धारण है वो को भी तो उनका फिक्र देता क्या मोटी नहीं अब पिठे कर रहो अरे क्या कपाल ही नीचे पिठे कर लो आप बता या माला कहाँ डाले क्या हाथी किसी ऐसी बारात अद्भुत बारात भगवान और मातों बेहोश हो गई देवता लोग भी मंडप को दे करके मोहित हो गए ब्रह्मदेव और माँ भी बोल रही बेटी अब मैं तो अब तेरा विवाह नहीं होने दूंगी अब जो ते लेके मैं अब छलांग मारूंगा इस सब मेरे कारण है इन जवाएं मिले देते जो मुंडों की माला पहनी जाएगी और सांप भी छत बड़ा बड़ा अगर वे 24 घंटे सांप ही रखना अगर तो 4 दिन बिजली में दें तो है चलो तेरा रोड मुश्किल हुई तेरा रहना मुश्किल है बेटी तेरा बहुत बड़ा बुरा किया था और लड़की को एक उसमें और समझा रही है मत कर विवाह यक्ष भी हैं सब वहां पर आए हुए हैं और मोहित भ्रमित हो रही है वो यानी कि मैना जो है मोहित और भ्रमित हो रही है बेटी कि अमंगल हो रहा है तेरा इसलिए तेरा विवाह बारंबार विलाप कर रही है ऐसा भयानक रूप देख करके बेटी मैं अपनी कन्या
नहीं दूंगी। बहुत समझाया। और मैना जो है अपनी कन्या और अन्य देवता भी जो है बड़ी दुखी हो रही है। अब तो शंकर जी के विवाह में विघ्न हो रहा है। सुनो मैंने वजा में त्या पिघला से कौन उनके साथ में कौन उनकी निंदा करता है। और उनका जो इतना विकल उनका रूप देख करके तो विकल हो गई है बेटी। तो अपनी पत्नी को कह रहे हैं छोड़ अपनी हठ धर्मता को और अपनी कन्या इस कन्या को भगवान को अर्पण कर दे। निमंजया दयां दत्त्वा ततो द्विषा सुधीर्वा यदि दास्यसि पुत्री त्वां रुद्राया विकटात्मने। मैं अपनी कन्या को किस प्रकार से कन्यादान दूं, क्योंकि मातस्ते विपरीता है बुद्धि जाता शुभावा। और अमंगलकारी जो अमंगल है ऐसी बुद्धि वो कैसी हो गई है हमारी। तुम तो धर्म का अवलंबन करने वाली बेटी धर्म को, और तो अभी भगवान की माया में इतना सिद्ध ऋषि ब्रह्मा आदि विष्णु जो है समझा रहे हैं कि पितृनाम च प्रिया पुत्री मानसी गुण संयुता पत्नी हिमवता साक्षात ब्राह्मणा कुल सत्तवाः। तुम हिमालय की पत्नी हो, पवित्र ब्रह्म कुल में हो, तुम धर्म का आधार होकर के और तुम शिव जी के साथ में विवाह करो। और मेरे भगवान ने सुंदर जो है दिव्य रूप धारण किया कि शिव जी समझे जन शिव जी अब तुम ये रूप ने जन्म ऊपर दिया तुम्हारे सासू जरा बिगड़ेगी। अब वो तुम्हारा चंद्रमा तो उनको आरती की जरूरत नहीं थी। आरती वैसे ये तो लौकिक आरती, इसलिए वो आरती तो अपने आप गिर गई। उनको आरती की जरूरत नहीं है क्योंकि दूज का चंद्रमा है और कोटि सूर्य। नारद जी तक खूब गाली देने में कि नारद दुनिया होने न वरी मैं नौनी निकल छपे नारद जन्म से गाली खाने भगवान को पाने के लिए। और शिव जी मेरे घर में पता अब उसकी बुद्धि ठीक हो गई माँ की। अब पहचाने उसने कि शिव जी क्या है। अब बोल रही कि तू धन्य है तेरे जैसी लड़की और हमारे घर में शिव जी अपने आप आ गए। अब मैं भी बेटी धन्य हो गई। सभी लोग कह रहे हैं कि हिमालय में जितने लोग हैं सबका जीवन सफल हो गया, जन्म सफल हो गया। नेत्राणि सफलान्यासा हिम्मतपुरवासिनं भूष देवपात्रा करसति। ये हाथ में दिया रतन्नेषां द्रव्यदानं च बभूव विविधं श्रृंगार कर रखा होगा देवी ने। उसका वर्णन सुंदर पंचमी पहन रखी है, धारण कर रखी भगवती के सुंदर शोभा से का दिव्य हार पहना हुआ, सुवर्ण का कंकण पहने में भगवती के और शिव जी का ध्यान मानो अपनी ओर आकर्षित कर रही हो। आनंद का महोत्सव हो रहा हुआ और दिव्यांगनाएं पुष्पों की वर्षा भगवान पार्वती शंकर के ऊपर कर रही है और सप्तऋषि वहां पर आ गए। और ब्रह्मा जी तो स्वयं ही वेद मंत्रों के द्वारा भगवान का जो है संपूजना तदा संतो प्रवेश पर लोकपाल उनकी छवि जो है ब्रह्मा विष्णु भगवान की छवि को देख रहे हैं। नाना प्रकार के गण भी भगवान की स्तुति कर रहे हैं। गिरिजा की सगी संबंधियों ने भगवान से बैल से उतारा और महाराज अब तो फेरा लेना पड़ रहा आपने। और भगवान जी था फेरा लेना था और कन्यादान हुई से पहले सिद्धों ने भगवान को निरंतर देखते रहे। और भगवान शंकर हिमालय भी बड़ा धन्य आज अपने जीवन को कह रहा है कि हमारे घर में स्वयं मेरी कन्या कन्यादाने स्त्रीयताम चात्या शैलनाथो अंगूठा पकड़ा और महासंकल्प हुआ परमौथो महानासी सर्वत्र प्रोदावा। और ये जो साम वेद के द्वारा मंत्र ये अग्नि में सुंदर जो है लोकोचार विधान के साथ में और भगवान के फेरे हो रहे हैं। आहुति दी जा रही है और मैनाक लावा लेकर के नौनियों भी है कि खील देनों दे नौनियों पे मैनाक और मैनाक भी खील देनों दे अग्नि की वहां आकर के और जगत व्यापे। और इसको आप देवता लोग अपने अपने घर की तरफ जो है विवाह से लौट करके बड़ी आनंदित होकर के अपने घर चले। भूत प्रेत तो पता नहीं चल कर गए गायब हो गए करोड़ों ऐसा। अब दुल्हन और जो दान दे जाओ दे दे बरत दही दे उनके जमा क्योंकि भूत प्रेत गुनाह शिव
विदा होनी न मां असुर बाहर रो रही है, बेटी तो मेरी प्राण प्रिय है और अब जा ससुराल। शंकर भगवान अपनी धर्म पत्नी को लाकर मां से विदा लिया, ससुराल से विदा लिया भगवान ने, और अपने कैलाश में मेरे परमात्मा मां जगदम्बा के साथ में अपने ग्रस्त आश्रम में आ जाते हैं। बोले शंकर भगवान की, और अपने घर में आनंदित है। यहाँ से कथा कल आगे होगी, भगवान के पुत्र उत्पत्ति होंगे, तारकासुर का वध होगा और वृंदा का चरित्र होगा। संगचूड़ तुलसी महाराज की आज के आनंद की चंद्रमा वा आपं पुष्पं पुष्पवलये हर हर महादेव। काल हर कष्ट हर दुख हर दाय।
वाला